सुप्रभात। मैं जगेंद्राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है मोक्ष, मुक्ति और भक्ति। मोक्ष, मुक्ति और भक्ति। मनुष्य के शरीर के 3 भाग। 10 इंद्रियों वाला पिंड शरीर है जिसे स्थूल शरीर भी कहते हैं। इसके ऊपर ब्रह्मांड शरीर है जिसे सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, जिसमें मन चातुष्ट यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है। तो सूक्ष्म शरीर में ही सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण की मिलोनी है। इस ब्रह्मांड शरीर में सूक्ष्म देवी देवता निवास करते हैं। ये त्रिगुण प्रकृति से उत्पन्न होती है और प्रकृति निरंजन पुरुष से उत्पन्न होती है। ब्रह्मांड शरीर का राजा निरंजन पुरुष है। इसके ऊपर पार ब्रह्मांड अथवा कारण शरीर है जिसमें सत्पुरुष एवं दयाल पुरुष रहते हैं। तो मनुष्य मन के द्वारा 10 इंद्रियों के माध्यम से सुख और दुख में फंसा रहता है। ये 10 इंद्रियां, 5 इंद्रियां ज्ञान की और 5 कर्म इंद्रिय। मन के 10 घाट हैं। अब इन्हीं घाटों पर उतरकर मन स्वाद लेता रहता है। आँख से सौंदर्य का, कान से संगीत का सुनने एवं अपनी प्रशंसा सुनने का स्वाद, नाक से सुगंध का, जिह्वा से रस लेने का स्वाद, त्वचा से कोमल से स्पर्श का स्वाद। इन्हीं सुख स्वादों में मन जीवन भर फंसा रहता है। जैसे जैसे मनुष्य बढ़ता जाता है वैसे ही वैसे इन स्वादों में अधिकाधिक फंसता रहता है। ये स्वाद इस हद तक बढ़ जाता है कि ये स्वाद ही मनुष्य की बेड़ी बन जाता है। कहा है ना कि माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। तो ऐसे भी कहते हैं कि माया मोही न मन हुआ, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, ये कह गए कभी। तो प्राण निकलने पर शरीर तो जला दिया जाता है, पर मन का क्या होता है? मन तो नहीं जलाया जा सकता। मन का पुनर्जन्म हो जाता है। फिर पुनर्जन्म में मन की तृष्णा और वासनाएं पिछले जन्मों से और अधिक बढ़ जाती हैं। तो इस प्रकार मन का बारंबार पुनर्जन्म होता रहता है। अब अतृप्त विषय वासनाओं की पूर्ति हेतु ही मन बारंबार जन्म धारण करता रहता है। तो मन की आयु का कोई लेखा जोखा नहीं है और ये मन पिंड शरीर के कैद खाने से छूटता भी नहीं चाहता। तो इन 10 इंद्रियों का स्वाद महाविकट है। अब बताइए, जेल खाना है या नहीं? इस पिंड शरीर रूपी कैद खाने से सतगुरु की दया ही निकाल सकती है। इस पिंड शरीर रूपी कैद खाने से छुटकारा पाने को मोक्ष कहते हैं। 10 इंद्रियों के पिंड देह से मन का उपराम हो जाना, मन का स्वार्थ से ऊपर उठ जाना ही मोक्ष है। इस पिंड शरीर से छुटकारा पाने के बाद इससे भी विकट दूसरा कैद खाना, वह मनुष्य का ब्रह्मांड शरीर या सूक्ष्म शरीर। अब ब्रह्मांड शरीर में सुख दुख नहीं है, वह शांति। शांति के ऊपर कुछ और शुभ गतियां, लेकिन आवागमन से छुटकारा वहां भी नहीं है। ब्रह्मांड शरीर में सूक्ष्म देवता राज्य करते हैं। यह भी मनुष्य का सूक्ष्म कैद खाना है। इसमें निद्रूप का दर्शन नहीं होता। इससे निकलना बहुत दुश्वार है। मनुष्य इस कैद खाने को कैद खाना समझता ही नहीं। इसे पूजा स्थल मान बैठा है। तो मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, गिरजाघर और अनेक धर्म स्थानों के गढ़ मनुष्य का यही ब्रह्मांड शरीर कैद खाना ही तो है। और इन्हीं पूजा स्थलों में मनुष्य बंधा हुआ है। न इनसे मुक्ति मिलती है, न मनुष्य को आवागमन से छुटकारा मिलता है। अब भक्ति की तो बात ही कहाँ है। बड़े भाग्य से मनुष्य जब सतगुरु के चरणों में जाता है और सतगुरु प्राप्त होते हैं, तब उसको इस ब्रह्मांड शरीर रूपी सूक्ष्म कैद खाने से मुक्ति मिलती है। तो आत्मा का ब्रह्मांड शरीर के माया चक्र काल पुरुष के हाथ से
निकल जाना मुक्ति है। सूरत को ब्रह्मांड शरीर से निकालकर पार ब्रह्मांड यानी कारण शरीर में लाना ही मुक्ति है। तो जब इन दो कैद खानों से अर्थात 10 इंद्रियों के स्थूल कैद खाने से मोक्ष मिले और मन चतुष्ट यानी त्रिगुण पुरुष एवं प्रकृति 9 तत्वों के सूक्ष्म कैद खाने से जब मुक्ति मिली, तब सतगुरु की दया से भक्ति के मंडल में सूरत प्रवेश करती है। तो सूरत का ब्रह्मांड शरीर के भूमध्य चक्र से उलटकर ब्रह्मांड शरीर के चक्रों को पार करती हुई भंवर गुफा चक्र से निकलकर पार ब्रह्मांड के मंडल में आना और सतलोक के शब्द ध्वनि में प्रवेश कर जाना सच्ची भक्ति है। इसे ही कारण शरीर की भक्ति समझना चाहिए। भक्ति कई स्तर पर होती है। मनुष्य के ब्रह्मांड शरीर में 5 चक्र हैं। इन 5 चक्रों के शब्द और प्रकाश को सूरत देखती है और सुनती है। तो ब्रह्मांड शरीर की भक्ति है और सूरत का पार ब्रह्मांड शरीर के चारों चक्रों के शब्द एवं प्रकाश में लीन होना, यह पार ब्रह्मांड शरीर की शक्ति है। तो अंतर्य भक्ति है। बाह्य भक्ति क्या है? यह भी 3 प्रकार की, 3 स्तर की है। कि स्थूल शरीर से स्थूल भक्ति, सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म भक्ति और कारण शरीर से कारण भक्ति है। तो सतगुरु को फूलमाला पहनाना, सतगुरु के शरीर की सेवा करना, सतगुरु को प्रसाद चढ़ाना, सतगुरु से प्रसाद पाना, ये सब स्थूल भक्ति है। सूक्ष्म भक्ति क्या है? सतगुरु के सत्संग प्रवचनों को सुनना, उनका मनन करना, उनसे तद्रूप हो जाना, यह सूक्ष्म स्तर की भक्ति है। तो कारण भक्ति क्या है? सूरत का शब्द में लवलीन हो जाना, सूरत का प्रकाश में लवलीन हो जाना, ये कारण भक्ति है। तो जिस प्रकार बिना स्थूल भक्ति के सूक्ष्म भक्ति में नहीं आ सकते, उसी प्रकार बिना सूक्ष्म भक्ति के कारण भक्ति में नहीं आ सकते। तो स्थूल व सूक्ष्म भक्ति भी वासना है, मगर शुभ वासना है। इससे संशय मोह भ्रम कम होता है, फिर गुरु में श्रद्धा व निष्ठा के कारण प्राप्ति होती है। तो सतलोक की अंतरीय भक्ति की प्राप्ति अर्थात सूरत का शब्द व प्रकाश में लय होना तो केवल संत सतगुरु की दया पर ही निर्भर है। तो संत सतगुरु के अनुकूल होने पर सद्भाव भक्ति की प्राप्ति होती है। आवागमन से अथवा जन्म मरण से छुटकारा ना तो स्थूल भक्ति से मिलता है और ना सूक्ष्म शरीर की भक्ति से। तो आवागमन से छुटकारा तो केवल कारण शरीर की भक्ति से मिलता है। भगत तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। स्थूल भक्ति में जो मजा मन बुद्धि चित्त अहंकार को मिलता है, वास्तव में वो माया की भक्ति है। तो ईश्वर या सतगुरु की नहीं, लेकिन साधारणतया मनुष्य इस मायावी भक्ति को ही मुख्य भक्ति मान बैठा। इसके ऊपर सूक्ष्म स्तर की भक्ति है। तो सदग्रंथों का अध्ययन, बाह्य पूजा पाठ, बाह्य सत्संग करना इत्यादि ये सब सूक्ष्म भक्ति है। इसमें भी भक्तों को बड़ा मजा मिलता है, मनानंद मिलता है। लेकिन इस प्रकार की भक्ति से या सूक्ष्म स्तर के ज्ञान से मनुष्य को आवागमन से छुटकारा नहीं मिल सकता। जन्म मरण के दुख से बचाने और अधिकांश सबसे मनुष्य भूलवश अज्ञान व इसी स्थूल स्तर एवं सूक्ष्म स्तर की भक्ति एवं ज्ञान के कारण शरीर की भक्ति या उपासना मान बैठी। तो जिस भक्ति के द्वारा मनुष्य को 184 योनि से आवागमन से छुटकारा मिलता है, वो कौन सी भक्ति है? ये कारण शरीर अथवा पार ब्रह्मांड शरीर की भक्ति है। क्या है यह भक्ति? मनुष्य के आत्मा के परमात्मा में विलय होना। आत्मा तो मनुष्य के अंतर में है और आत्मा का जिस परमात्मा में विलय होना, वो परमात्मा कहाँ है? कौन है? कौन सा है परमात्मा? जो कण कण में व्याप्त है। तो जो सत्ता कण कण में व्याप्त है, वही सत्ता मनुष्य के अंतर कारण शरीर में अनहद शब्द एवं अखंड ज्योति स्वरूप में विराजमान है। और मनुष्य की आत्मा ऐसी अनहद शब्द एवं प्रकाश का अंश है। तो जब तक मनुष्य परमात्मा के संस्वरूप परमात्मा के संस्वरूप आत्मा को अंशी में नहीं मिलाता, तब तक आवागमन से कैसे छुटकारा मिलेगा? बात घिनी है।
सीधी और स्पष्ट बात है कि मनुष्य शब्द एवं प्रकाश का साधन करे। तो परमात्मा का प्राकट्य शब्द एवं प्रकाश ही है। परमात्मा का साकार रूप मनुष्य के अंतर कारण शरीर में अनहद शब्द एवं अखंड ज्योति है, जो मनुष्य की सुषुम्ना नाड़ी में पार ब्रह्मांड शरीर में सतत गूंजती एवं प्रज्वलित हो रहती है। तो इसी का साधन कारण शरीर की भक्ति है, जिसे आवागमन से जन्म मरण से छुटकारा मिलता है। मेल मिलाप एक जैसे का होता है। स्थूल का स्थूल से मेल होगा, सूक्ष्म का सूक्ष्म से मेल होगा, कारण का कारण से मेल होगा। तो अपने अपने मंडल में ही मेल मिलाप होता है। परमात्मा तो कारण शरीर में शब्द एवं प्रकाश रूप में अपने अंश जीवात्मा से मिलने के लिए लालायित है, प्रतीक्षा कर ही रहा है। मनुष्य मायावश चेत नहीं रहा है। तो ये जो स्थिति है इसको हम क्या कहेंगे? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने गरुड़ एवं काकुशल के ज्ञान एवं भक्ति प्रसंग में कहा है कि ज्ञान ही भक्ति अंतर केता, सकल कहो प्रभु कृपा निकेता। सुनौ ताती है कथ कहानी, समझत बनो न जात बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भय गुसाई, बंदो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ने ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कट नहीं। तब ते जीव भयो संसारी, छूटे न ग्रंथ न होई सुखारी। तो श्रुत प्राण वह कहे उपाय, छूट न अधिक अधिक और जाई। जीव हृदय तब मोह विषय की, ग्रंथि छूट के पर न दी। सदगुरु वैद बचन विश्वासा, संयम ये न विषय के आशा। सत्संगत दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भारी एक उबार। तो सतगुरु के सत्संग से ही मनुष्य को कारण शरीर की भक्ति प्राप्त होती है। कारण शरीर की भक्ति क्या है? शब्द एवं प्रकाश की आध्यात्मिक अंतर साधना। इसे ही सुरत शब्द योग, सुरत प्रकाश योग कहते हैं। इसकी विधि सतगुरु से प्राप्त होती है। सतगुरु की सेवा से शब्द एवं प्रकाश से गति मिलती है और तभी मनुष्य का आवागमन से छुटकारा प्राप्त होता है। धन्यवाद। तभी मनुष्य को आवागमन से छुटकारा प्राप्त होता है।